कंधे की सीध में रखते हुए उन्होंने बाहर की तरफ फैला लिया, यानी कि उन्होंने वजन को ऐसे बाहर की तरफ फैला लिया और इतने भारी वजन को उन्होंने सहते हुए इस लिफ्ट को करा था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होती है कि हम अपने दोनों हाथों को हवा में लहरा देते हैं और हमारे हाथों में भारी वजन होता है जिसको हमको होल्ड करके रखना होता है। यदि हम इस लिफ्ट को करें और 2-3 किलो के ही डंबल को लेकर ऐसे करके कंधे की सीध में रख लेंगे तो फिर कुछ ही सेकंड के भीतर हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। और इसी तरह का शक्तिशाली जो बल प्रदर्शन है यहाँ पर लुईस सायर ने करके दिखाया था। उन्होंने सीधे हाथ में 43 किलो का डंबल और उल्टे हाथ में 36 किलो का डंबल लेकर क्रूसीफिक्स लिफ्ट करी थी। इसके बाद उन्होंने एक ही हाथ से 162 पाउंड यानी कि 73 किलो का जो डंबल था उस डंबल से उन्होंने 36 बार जो रेपिटेशन थी उसको ओवरहेड प्रेस करके दिखाया था। इसका मतलब ये है कि लुईस सायर ने 162 पाउंड का डंबल लिया जिसमें आधा पाउंड और ऐड हुआ था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 73 किलो का डंबल लिया और उस डंबल को उन्होंने ज़मीन से उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और कंधे पर रखने के बाद उन्होंने वहाँ से लगातार उन्होंने 36 बार उस डंबल को अपने सिर की ऊंचाई तक अपनी कोहनी को मोड़ते हुए उठाया था। मैंने एक बार पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने एक स्पेसिफिक वेट था उसको 26 या 27 बार उठाया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी क्षमता को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि उन्होंने 162 पाउंड यानी कि 73 किलो के डंबल को ज़मीन से उठाया और उसको अपने कंधे पर रख लिया और उसको कोहनी पर से मोड़ते हुए 36 बार रेपिटेशन करके दिखाई थी। और ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था जिसको आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। मैंने आज के स्ट्रॉन्गमैन की शक्तिशाली बल प्रदर्शन की वीडियो देखी थी जहाँ पर वह ज़मीन से एक भारी डंबल को उठाते हैं और उसको अपने कंधे पर रख लेते हैं और फिर वहाँ से मेन बात चालू होती है। और मेन बात ये होती है कि उसको अपनी कोहनी को मोड़ते हुए उसको सिर की ऊंचाई तक ले जाना होता है। यह बात सुनने में तो बड़ी आसान लगती है, जब आप इसको करोगे तब पता चलता है कि ये कितना खतरनाक है और इसमें कितनी अधिक ताकत की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सोचो 73 किलो का डंबल हो या इससे कम भारी डंबल हो या इससे ज़्यादा भारी डंबल हो, सबसे मेन बात तो तब आती है कि जब हम इसको कंधे पर रखने के बाद इसको कोहनी पर से मोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाते हैं। वही व्यक्ति ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकता है जो सच में अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हो। तो यहाँ पर लुईस सायर इतने अधिक शक्तिशाली थे कि उन्होंने 73 किलो के डंबल को अपने कंधे पर रखा और वहाँ से उन्होंने लगातार 36 बार रेपिटेशन करी थी और इस डंबल को अपने सिर की ऊंचाई तक उठाया था। तो फिर यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन भी लुईस सायर ने 7 मई को करके दिखाया था। यह जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन उन्होंने करे हैं, यह अगस्ट जॉनसन को हराने के बाद उन्होंने यह सारे शक्तिशाली बल प्रदर्शन करे थे। उस समय लोगों का ऐसा मानना था कि जो लुईस सायर के जो शिष्य हैं होरेस बेरे, वह बहुत ही अधिक शक्तिशाली पुरुष हैं और हमें ऐसा संदेह है कि लुईस सायर उनके रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या फिर नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि होरेस बेरे जो हैं उन्होंने 158 पाउंड की वन हैंड की मिलिट्री प्रेस करी थी। 158 पाउंड के हिसाब से 71 किलो का उन्होंने मिलिट्री प्रेस किया था और लोगों का ऐसा विश्वास था कि लुईस सायर जो है वह होरेस बेरे के यानी कि अपने शिष्य के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन लुईस सायर सच में शक्तिशाली पुरुष थे और उनके लिए अपने शिष्य के बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन लुईस सायर ने कभी ऐसा किया नहीं, उन्होंने होरेस बेरे के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा। लेकिन लुईस सायर पूरी तरह से समर्थ थे कि वे अपने शिष्य के बनाए हुए रिकॉर्ड को बड़ी ही आसानी से तोड़ सकते थे। इसके बाद सायर ने एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा। आगे उन्होंने और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करे जिसमें उन्होंने 258 पाउंड की बारबेल से क्लीन एंड प्रेस का जो
शक्तिशाली बल प्रदर्शन का जो रिकॉर्ड होता है उसको उन्होंने बनाया था। 258 पाउंड का मतलब ये है कि उन्होंने 258 पाउंड की बारबल से क्लीन एंड प्रेस का एक और शक्तिशाली रिकॉर्ड तैयार कर दिया था। लुइस सार का एक अद्भुत शक्तिशाली बल प्रदर्शन था जिसमें वह अपनी उंगली से, किसी भी उंगली से वह एक भारी वजन को उठाते थे। तो फिर उन्होंने यह जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा था यह 7 मई को करा था, जिसमें उन्होंने 552 पाउंड यानी कि पूरे 250 किलो के भारी वजन को अपनी एक ही उंगली से जमीन से कुछ ऊंचाई तक उन्होंने उठा दिया था। यह लुइस सार के अद्भुत शक्तिशाली बल प्रदर्शन है जिसको उस समय कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्तिशाली पुरुष तोड़ ही नहीं पाया था। इसके बाद लुइस सार ने एक ही हाथ से 987 पाउंड यानी कि 447 किलो के वजन को उठाया था। इसमें उन्होंने ऐसा किया था कि पहले उन्होंने 2 कुर्सियां लगा ली और उन कुर्सियों पर खड़े हो गए और उन कुर्सियों के बीच में एक काफी भारी वजन रखा हुआ था जो एक रस्सी से बंधा हुआ था जिसका वजन 987 पाउंड यानी कि 447 किलो था। तो लुइस सार ने उन 2 कुर्सियों के बीच खड़े होकर अपने एक ही हाथ से उस रस्सी के माध्यम से उस भारी वजन को उठा लिया था जिसको हम वन हैंड लिफ्ट कहते हैं, जिसका वजन 987 पाउंड यानी कि 447 किलो था। सोचो लुइस सार के ये जो रिकॉर्ड बन रहे हैं इसमें ये जो वेट यूज कर रहे हैं ये सच में अविश्वसनीय है। तभी तो लुइस सार को अद्भुत शक्तिशाली पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उस समय कोई भी शक्तिशाली पुरुष अपनी लिमिट को इतनी हद तक लेकर ही नहीं जा पाया था। सोचो यहाँ पर जो लुइस सार हैं वह एक ही हाथ से 447 पाउंड भारी वजन को जमीन से ऊपर उठा रहे हैं। तो फिर लुइस सार में कुछ ना कुछ ऐसी बात है, वह सच में शक्तिशाली पुरुष हैं जो वह इतने शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े से बड़ा रिकॉर्ड भी खड़ा कर रहे हैं। लुइस सार यहाँ भी नहीं रुके, इसके अलावा लुइस सार ने 1899 पाउंड की डेड लिफ्ट भी करी थी। 1899 पाउंड का मतलब ये है कि उन्होंने 861 पाउंड की डेडलिफ्ट करी थी। यह डेडलिफ्ट उसी तरह से है जिस तरह से आज जो शक्तिशाली जो पुरुष होते हैं वह भारी बारबल को उठाने का अभ्यास करते हैं। आप देखोगे कि आज के जो विदेश के जो शक्तिशाली पुरुष हैं वह 1000 पाउंड के आसपास, 1100 पाउंड के आसपास या फिर 1150 पाउंड के आसपास की डेडलिफ्ट लगा पाते हैं। लेकिन उस समय लुइस सार इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने 1899 पाउंड, जिसको यदि हम किलो में कन्वर्ट करें तो फिर 861 पाउंड की डेडलिफ्ट करी थी। डेडलिफ्ट एकदम उसी तरह से करी थी जिस तरह से आज के जो शक्तिशाली पुरुष हैं वह करके दिखाते हैं। तो फिर अब आप खुद अनुमान लगाओ कि आज के शक्तिशाली पुरुष में और लुइस सार में ताकत का कितना अंतर था। वह उसी समय 861 किलो उठा रहे थे, जहां पर आज के जो शक्तिशाली पुरुष हैं यह 500 या फिर 550 किलो का वजन ही उठा पाते हैं। तो इतने शक्तिशाली थे लुइस सार। इसके अलावा लुइस सार जो थे वह रेत और पानी के जो बैरल, जो भारी बैरल होते हैं उनको उठाने का भी उन्होंने उस समय शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा था, और जिसमें उन्होंने 437 पाउंड यानी कि 198 किलो के रेत के भारी बैरल को उन्होंने बिना घुटने की सहायता से ही जमीन से उठाकर डायरेक्ट अपने कंधे पर रख लिया था। यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन भी लुइस सार ने करके दिखाया था। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। सोचो 198 किलो यानी कि पूरा 200 किलो ही मान लो, उन्होंने 200 किलो भारी बैरल को जमीन से बिना घुटने और जांघ की सहायता के ही एक ही बार में अपने कंधे पर रख लिया था। इसके बाद उन्होंने एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा था। यह जितने भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन हैं यह उन्होंने 7 मई को करे थे। तो एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन हुआ जिसमें उन्होंने 131 पाउंड की डंबल से उन्होंने एक ही हाथ से वन हैंड की प्रेस करी थी, ओवरहेड प्रेस करी थी, जिसके उन्होंने
5 सेकंड तक उस डंबल को हवा में उठाए रखा था और उसके बाद उन्होंने उस डंबल को कंधे पर लाया था। इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को मैं आपको समझाता हूँ कि उन्होंने जमीन से 131 पाउंड के डंबल को उठाया और उठाने के बाद उन्होंने उस डंबल को अपने कंधे पर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने जमीन से उठाने के बाद डायरेक्ट उस डंबल को सिर की ऊंचाई तक ले गए और वहां पर उन्होंने अपने शरीर का पूरा बैलेंस करते हुए उस 131 पाउंड के डंबल को 5 सेकंड तक हवा में ही रोके रखा और 5 सेकंड बीतने के बाद उन्होंने अपनी कोहनी को मोड़ते हुए उस डंबल को कंधे पर लाए और फिर उसके बाद उस डंबल को नीचे फेंक दिया। यह उस समय के शक्तिशाली बल प्रदर्शन थे और वहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी सी जो बारीकियाँ थी, जो छोटी से छोटी जो बारीकियाँ होती थी, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था, क्योंकि जिस भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन में जब ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है, तब देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसने सच में अद्भुत ताकत का प्रयोग करा है इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करने के लिए। तो इसी तरह से लुईस साल ने भी 131 पाउंड के डंबल को डायरेक्ट अपने सिर की ऊंचाई तक उठा लिया था और उसको 5 सेकंड तक होल्ड करा था और उसके बाद वह उस डंबल को अपने कंधे पर लेकर आए थे। यह जितने भी बल प्रदर्शन थे, यह उन्होंने 7 मई को करे थे और सोचो इतने सारे शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने में लुईस साल को कितना अधिक समय लगा होगा, उनकी शारीरिक स्थिति क्या रही होगी, वह कितने अधिक थक गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने सारे शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाए। 7 मई के बाद उन्होंने 8 मई को भी कुछ शक्तिशाली बल प्रदर्शन करे थे। मैं आपको बता दूं कि उस समय ऐसा नहीं था कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भारी डंबल उठाया और उसने न्यूज़ में छपवा दिया कि मैं इस दुनिया का शक्तिशाली पुरुष हूँ, बल्कि उस समय जो भी लिफ्ट करी जाती थी, जो भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करे जाते थे, उन बल प्रदर्शन करने के बाद एक मुख्य व्यक्ति होता था जो उसके जो स्टंट होते थे उसकी वह देख रेख करता था, उसकी जांच पड़ताल करता था कि उसने यह जो डेडलिफ्ट करी है या फिर बैकलिफ्ट करी है, इसमें उसने ठीक प्रकार से टेक्निक का यूज़ करा है कि नहीं करा है, और या फिर वह जो वजन उठा रहा है क्या वह वजन सच में इतना शक्तिशाली पुरुष है या फिर वजन में उसने कोई वो गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि लिखा हुआ तो 350 पाउंड है लेकिन इसका वजन मात्र 100 किलो है। क्योंकि उस समय ऐसे शक्तिशाली पुरुष भी थे जो लोगों को भ्रमित करते थे और भारी वजन को कम वजन में कन्वर्ट करके उठाते थे, जिससे लोगों को लगता था कि इसने कितना भारी वजन उठा रखा है। लोग तो उस समय ऐसे थे कि वह अपने एक विशेष प्रकार के भारी भारी डंबल बनवाते थे जिनका आकार काफ़ी बड़ा होता था और लोग उनको देखकर अट्रैक्ट होते थे और वह सोचते थे कि यह डंबल तो बहुत ही भारी मालूम पड़ता है।